अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याश शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, जिन खबरों पे आज बात होगी उसमें कि इमरान खान को कैद तन्हाई में क्यों रखा जा रहा है, इस्टेब्लिश किस तरह पीटीआई को हाईजैक करना चाहती है, एक खबर तो ये है। दूसरी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का प्लान था वो फेल होने पर शदीद परेशान है और अब उसके बाद क्या करना चाह रहे हैं, इस पे बात होगी। और तीसरी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये तो सुना होगा कि पाकिस्तान में अरबों रुपए की सरमायाकारी आ रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वो सरमायाकारी तो नहीं आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में अरबों रुपए की सरमायाकारी जरूर हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट करने जा रही है। वो क्यों करने जा रही है, पहले इस पे बात कर ले। लेकिन उस सबसे पहले ईमान अली और ईमान मजारी और हादी अली की गिरफ्तारी पे, कि हमारे मुल्क में माशाल्लाह अब किसी का भी गिरफ्तार होना या गायब होना अब कोई अचंभे की बात नहीं रही, बल्कि ये तो अब एक रूटीन मैटर बन चुका है। जिस तरह के मैंने अभी आपको बताया कि ये दोनों, ईमान मजारी को कौन नहीं जानता कि इस वक्त इंसानी हकूक़ के हवाले से उसकी कितनी काविशें हैं, और हादी अली, इन दोनों को गायब किया जाना दरअसल पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ पर नकब लगाया जा रहा है, जो दिन दिहाड़े इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, उनके तनाज़ुर में देखा जाए तो समझ आती है कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। अब अपनी खबरों में सबसे पहले आऊँगा कि सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत अरबों रुपए की सरमायाकारी क्यों कर रही है। ये अरबों रुपए की सरमायाकारी की जा रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जजेस मौजूद हैं जिनमें सर फहरिस्त जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, इन जजेस को हटाया जा सके। इन जजेस के सुप्रीम कोर्ट बार में आज़म नज़ीर तारड़ का एक ग्रुप को जिताकर, क्योंकि आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा था कि बगैर इस वक्त इन्वेस्टमेंट के उनका जीतना नामुमकिन है, क्योंकि वकला बरदरी में भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और शदीद रद्दअमल पाया जाता है जो कुछ इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत मुल्क में कर रही है। ख़ुसूसन ये जो नई तरमीम की गई उसके बाद तो एक तहरीक शुरू करने के हवाले से भी वकला तंजीमें मैदान में आ चुकी हैं। तो उस हवाले से उन्होंने कहा था कि जी अगर आपने ये सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात जीतने हैं तो उसके लिए फिर हमें सरमायाकारी चाहिए होगी, हमें फंड्स चाहिए होंगे, और उस हवाले से अरबों रुपए के फंड्स मुहैया किए जा रहे हैं। क्योंकि आज़म नज़ीर तारड़ को इलेक्शन जीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट बार के जो पहला टारगेट दिया गया है वो ये है कि वो इंतखाबात जीतते साथ ही सुप्रीम कोर्ट बार जो मुतालबा करेगी वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के इस्तीफे का होगा, ताकि जस्टिस यही आफरीदी को कमज़ोर किया जा सके और आइनी जज की सरबराही, जो कि हुकूमत अपने एक जज हैं उनसे करवाना चाहती है, उससे यानी कि इन दोनों को हटाया जा सके। तो इस हवाले से अरबों रुपए लगाए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात पे। अब दूसरी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट प्लान फेल, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत शदीद परेशान है इस पर, और उनको समझ नहीं आ रही कि किया क्या जाए। क्योंकि जस्टिस यही आफरीदी को डील करना, जस्टिस यही आफरीदी तो हमारे काजी फायजी साहब जो ना खुद काजी थे, मुझे सबीना पाशा का वो फिक्रा बहुत अच्छा लगा उनके रिटायर होने पे, कि ना आप काजी थे और ना ही आप में मसीहाई थी। तो ये दोनों ही उनके नाम के साथ जो अल्फाज थे, पता नहीं कैसे उनके नाम के साथ कैसे कैसे नाम लोगों के रख लिए जाते हैं। उनके जैसा मामला तो यही आफरीदी के साथ नहीं हो सकता। अब जस्टिस अमीनुद्दीन को हुकूमत आईनी बेंच का सरबराह बनाना चाहती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि रस्ते से जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को हटाया जाए। तो उसके लिए हुकूमत अब ये कोशिश कर रही है, और जस्टिस अमीन वही सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिन्होंने उस फैसले में मखसूस नशिस्तों के ये नोट लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन को नहीं मानना चाहिए, और ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड हैं। और इनके हवाले से अब कोशिश हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की जारी है कि इनको आइनी बेंच का सरबराह बनाकर ये जितने भी आइन से मुतल्लिक इस वक्त मुकदमात ज़ेर समाअत है सुप्रीम कोर्ट में, उनमें अपने हक में फ़ैसले लिए जा सके, जिसमें मखसूस नशिस्तों का फैसला भी है और दीगर फैसले भी हैं। इसलिए मैंने आपको जो पहली खबर दी कि सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में भी अरबों रुपए की सरमायाकारी की जा रही है। अब आएंगे आखिरी खबर की तरफ कि इमरान खान को कैद तन्हाई में क्यों मुंतकिल किया गया है, और उससे इस्टेब्लिशमेंट या फ़र्द वाहद जो है इस्टेब्लिशमेंट के वो क्या चाहते हैं। वो सिर्फ इसलिए उनको कैद तन्हाई में रखा जा रहा है कि पहले तो ये तासुर दिया जा रहा था, और ये खुद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दिया जा रहा था कि हुकूमत जो है वो इमरान खान को एहतजाज की कॉल देने से रोकना चाहती है। असल मसला ये नहीं है। असल मसला ये है कि पीटीआई को हुकूमत किसी तरीके से भी टैकल करने में नाकाम हो चुकी है, इस्टेब्लिशमेंट किसी भी तरीके से टैकल करने में नाकाम हो चुकी है,
और उसके पीछे फर्द वाहद का अज़म है और वो है इमरान खान, क्योंकि कारकुन इमरान खान के साथ इंटैक्ट हैं। पीटीआई की मौजूदा क़यादत जो बाहर है इस वक्त जेलों से, उनको भी ये पता है कि वो उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी अगर वो इमरान खान के हुक्म से हटकर कोई बात करते हैं या उसके हुक्म के से हटकर चलते हैं। वो चाहे वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर हों, चाहे वो बैरिस्टर गौहर हों, चाहे वो उमर अयूब हों। तो इस तमाम मसाइल का हल एक ही चीज़ है कि इमरान खान को क़यादत के काबिल ही ना छोड़ा जाए। मैंने आपको पहले भी अपने एक वीलॉग में खबर दी थी कि उनको अब सहाफ़ियों से भी नहीं मिलने दिया जाएगा, कैद तनख्वाही में रखा जाएगा। अब पीटीआई को मुकम्मल तौर पर हाईजैक करने की तैयारियां की जा रही हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और वो किस तरह की जा रही हैं कि पीटीआई की पूरी वो क़यादत जो कि उन क्राइसिस में जो अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद उसको छोड़ गई थी, वो तमाम लीडरान, वो चाहे फवाद चौधरी हों, वो चाहे इमरान इस्माइल हों, चाहे वो कोई भी, जितने भी नाम बड़े बड़े स्टालवार्ड थे, वो तमाम के तमाम को पीटीआई में वापस लाने की एक पूरी गेम इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट कर रही है कि ये लोग पीटीआई में वापस आकर पीटीआई को हाईजैक करें, और मौजूदा क़यादत में जो कुछ डर खौफ है इमरान खान का वो इनमें नहीं है, क्योंकि ये तो पहले भी इमरान खान को छोड़ कर भाग गए थे। तो इस हवाले से ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इन लोगों को पीटीआई में वापस लाया जाए, बल्कि पीटीआई के कलीदी होते इनके पास हों और फिर इस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी से पीटीआई को डील कर सके और इमरान खान को कॉर्नर कर सके। इस हवाले से आपको एक वाज़ेह मिसाल दूंगा कि आज फवाद चौधरी का एक ट्वीट मैंने पढ़ा कि पीटीआई की क़यादत फौरी तौर पर बुशरा बीबी और इमरान खान की बहन अलीमा खान को दे देनी चाहिए। इस ट्वीट से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी बारीक वारदात है। सबको पता है कि बुशरा बीबी और अलीमा खान में आपस में बनती नहीं है। अलीमा खान की तो यानी कि एक अलग मसला है, क्यों नहीं बनती, वो घरेलू डोमेस्टिक मसाइल है, ये एक अलग मसला है। लेकिन ये कितनी बारीक वारदात है कि इमरान खान ने अब तक अपनी बहन को सियासत में या पीटीआई के मामलात में आने की इजाज़त नहीं दी, और ना ही ये शरीफ ख़ानदान या भुट्टो या जरदारी ख़ानदान है कि सारे कलीदी ओहदों पर ख़ानदान के लोग ही फायज होंगे, चाहे मुस्लिम लीग नून में ख्वाजा साद रफ़ीक के बकौल जो कोई आसमान से तारे भी तोड़ लाए, लेकिन शरीफ ख़ानदान से बाहर फैसले नहीं होंगे कि किसी भी कलीदी ओहदे पर तैनात उन्हीं को किया जाएगा। तो इस हवाले से इमरान खान तो ये मिसाल भी कायम कर चुके हैं कि इससे पहले रेहाम खान को उन्होंने पार्टी से दूर रखा, और इस वक्त भी पार्टी से ना उनकी बेगम पार्टी में कोई ओहदा रखती हैं, ना उनकी बहन अलीमा खान। हालांकि अलीमा खान जिस तरह अपने भाई के हक में आवाज़ उठा रही हैं, इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। तो इस हवाले से ये बारीक वारदात आप मुलाजा फरमा, और इसी तरह मज़ीद वारदातियाँ भी हैं जो पीटीआई को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के दरपर्दा वो हैं, और इस्टेब्लिशमेंट उनके ऊपर मुकम्मल भरोसा रखती है, क्योंकि जैसे ही इमरान खान पर कैसे शुरू हुए थे ये लोग उनके हुक्म पर पीटीआई को छोड़कर भाग गए थे। जैसे कि इमरान इस्माइल जो तब्दीली आई का गाना गाते, उनकी ज़ुबान नहीं थकती थी, ये लोग किस तरह पार्टी को छोड़कर एक एक करके भागे थे। तो ये एक बड़ी बारीक वारदात है जो इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के साथ करना चाहती है, और इसीलिए इमरान खान को इस वक्त कैद तनख्वाही में रखा गया है। लोग ये समझ रहे हैं, हम भी शुरू में यही समझते थे कि इमरान खान को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। इमरान खान को तोड़ना तो दूर की बात है, वो तो 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका, इस्टेब्लिशमेंट उनको नहीं तोड़ सकी। असल मकसद यह है कि इमरान खान को बराह रास्त पार्टी की क़यादत से रोका जा सके, इमरान खान का पैगाम पार्टी क़यादत तक ना पहुंचे,